Hello everyone. Today we are going to start a new topic of chapter number 2, that is accounting for partnership firms fundamentals. And now we will discuss about adjustments for incorrect appropriation in the past, and it is also called past adjustments. So adjustments for incorrect appropriation in the past, यानी इससे पता चल रहा है कि पास्ट में यानी पिछले साल, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर या फिर उससे पहले या पिछले 2 साल 3 सालों में हमने कुछ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन कर दिए। ठीक है, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमने कुछ गलत तरीके से एप्रोप्रिएशन कर दिए। उसके लिए हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द पार्टनर्स कम टू नो that this amount or that amount, like interest on capital, interest on drawing or any other head has been appropriated wrongly। ठीक है, क्या पता चलता है कि जब हमने क्लोज कर दिए हैं अकाउंट्स बुक को, उसके बाद हमने बाय मिस्टेक या गलती से हमने कुछ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन कर दिए, तो उनको सुधारने के लिए ये पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर एडजस्टमेंट एंट्रियों का तरीका अपनाया जाता है। सो इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं कि सपोज देर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। अब ये जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं वो है 3:2 में, यानी 3/5 2/5। इस रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। फर्म को प्रॉफिट जो है वो मान लेते हैं 1000 रुपीज़ का हुआ। ठीक है, फर्म को जो है 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो 1000 रुपीज़ प्रॉफिट है, अगर और कोई आइटम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जो 1000 रुपीज़ है ये जो है इसको 3:2 में बांट देना था। यानी कि अगर इस प्रॉफिट को हम ए को 1000 रुपीज़ का 3/5 देते और बी को 1000 का 2/5 देते, तो जो है इसे 5 2 10 5 2 10, ओके, सो 600 एंड 400 मिलना था। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को ये प्रॉफिट मिलना था। ठीक है, दिस अमाउंट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, पर हुआ क्या, रॉन्गली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लेते हैं कि इन्होंने क्या करा, ए और बी को ये प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। क्या करा, ए और बी को ये प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। अब अगर ए बी को ऊपर 1000 जो प्रॉफिट है उसे इक्वली बांट देते गलती से, तो क्या होता, ए इज इक्वल्स टू हो जाता 500 और बी को भी कितना मिल जाता 500। ठीक है, ये क्या हो गया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना था, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर दिया। यानी ए को मिलना था 600, मिला 500 ही, यानी ए को 100 रुपीज़ और मिलेगा, तो ये उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाना है। आ रही बात समझ में। और बी को जो है, बी को मिलना था 400 और मिल गया 500, सो बी के अकाउंट से हमको 100 रुपीज़ डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर इसकी हम जर्नलाइज करें, इसको जर्नल एंट्री अगर हम बनाएं, इसकी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री अगर बनाएं, तो दैट जर्नल एंट्री विल बी B's capital account debit to A's capital account। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ करेंगे। ठीक है, ये कितने रुपए के लिए होगी, 400 रुपीज़। ठीक है, सो आइए बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन सेज रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सो देयर आर 3 पार्टनर्स, रिया, मोना और निशा, और ये अपना प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं, 3:2:1 में। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वेर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। ये इनका पिछले 3 साल का प्रॉफिट है। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, अब रिया, मोना और निशा तीनों पार्टनर हैं और ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और पिछले साल का जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट हुआ वो बाय मिस्टेक, गलती से इन्होंने क्या करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अभी तो मिस्टेक हो गई। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब हमें क्या करना है, उस एरर को रेक्टिफाई करना है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। तो अब हमें इसके लिए रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, बट बिफोर प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री विल हैव टू प्रिपेयर एन एनालिटिकल टेबल। हमें एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगी और ये पता करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट डेबिट और क्रेडिट करना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन तो समझ गए ना, रिया, मोना और निशा तीनों पार्टनर है और ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 + 2 + 1, 3/6 2/6 1/6। ठीक है, और प्रॉफिट्स ये पिछले 3 साल का है।
इस प्रॉफिट को बराबर बांट दिया है। अब हमें क्या करना है, सही करना पड़ेगा, यानी इस प्रॉफिट को इस रेशो में बांटना पड़ेगा, ठीक है, और पता करना पड़ेगा कि इक्वल बांटने पर कितनी मिस्टेक हुई है। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। ओके, सो दीज आर द कॉलम्स, यू आर प्रिपेयरिंग एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स, रिया, मोना, निशा एंड टोटल। ओके, सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 1,40,000, 84,000 प्लस 1,06,000, 1,06,000, ठीक है। जब हम इसे टोटल करेंगे तो वी विल गेट 3,30,000, ओके, सो विल गेट 3,30,000। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो 3,30,000 है इसे किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए था, इसे जो है 3:2:1 में बांटा जाना चाहिए था। दिस इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस प्रॉफिट को, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना था। तो अगर अपन इस 3,30,000 को इस रेशियो में बांटेंगे तो हमारे पास रिया को देने के लिए कितना होगा, 1,65,000 रुपीज़ होगा, मोना को देने के लिए 1,10,000 रुपीज़ होगा, और निशा को देने के लिए 55,000 रुपीज़ होगा। और टोटल हमने कितने रुपए बांटे हैं, 3,30,000 रुपीज़, ठीक है। ये था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने कर क्या दिया, हमने ये जो 3,30,000 था इसे इक्वली बांट दिया, ओके। पार्टनर्स बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स, तो वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स को गलत बांट दिया गया। किस तरीके से, अभी जो 3,30,000 था इसे इक्वली बांट दिया गया। इक्वली मतलब क्या किया गया, 1:1:1 में कर दिया गया इसे, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वली, अगर 3,30,000 को अपन इक्वली बांटेंगे सो वी विल गेट द अमाउंट 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। तो अब देखिए आप कितना बांटा अपन ने, 3,30,000, ठीक है। अब हम पता करेंगे कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ। तो अगर अपन रिया को देखें तो रिया शुड हैव बीन रिसीव्ड 1,65,000 बट शी रिसीव्ड 1,10,000 ओनली। रिया को मिलना था 1,65,000, मिला केवल कितना, 1,10,000। तो 55,000 रुपये रिया को और मिलेगा, यानी उसके अकाउंट को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, ठीक है। मोना को मिलना भी 1,10,000 था, मिला भी 1,10,000, तो यहाँ हम डैश कर देंगे। निशा की बात करें तो निशा शुड हैव बीन रिसीव्ड 55,000, नाउ शी हैज़ रिसीव्ड 1,10,000। मिलना था 55,000, मिल गया 1,10,000, ज़्यादा मिल गया, डबल मिल गया बल्कि। तो इसको 55,000 रुपीज़ हम इसके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। इससे ले लेंगे 55,000 रुपीज़। इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाकर क्या करना होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना होगा, और एक जर्नल एंट्री ओपन इसकी पास करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, निशा के, और क्रेडिट किसके अकाउंट को करेंगे, रिया के। सो निशास कैपिटल अकाउंट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी जर्नल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। कितने अमाउंट से, 55,000 से। और नरेशन क्या होगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। यहाँ पर अपना क्वेश्चन इज कंप्लीट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q were partners in a firm sharing profit and losses equally। P और Q दो पार्टनर हैं और ये अपना प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स वर 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ये इनके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमें बैलेंस दिया हुआ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ओके, सो अब हमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 12%। अब पता ये चला फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016
प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वेर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी हमने क्या करा, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, फर्म के प्रॉफिट को हमने बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और फर्म का प्रॉफिट बांट दिया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब हमें करना क्या होगा, देखिए अपनों को पता है कि इधर बाय साइड में इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रॉफिट लिखते हैं और डेबिट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर इस बार क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं गया, बल्कि हमने क्या करा, सीधे प्रॉफिट को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बांट दिया। तो अब हमें करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना होगा, वी विल हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट। लेट अस सी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है एडजस्टमेंट टेबल फॉर पी एंड क्यू एंड टोटल, क्वेश्चन नंबर 56, पर्टिकुलर्स पी क्यू एंड टोटल एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो अब हमें करना क्या था, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है, पर हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए क्या कर दिया, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, सो लेट अस सी, लेट अस गिव करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। सो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, देखिए दो पार्टनर है पी एंड क्यू, पी की कैपिटल कितनी है, पी की कैपिटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2 लाख रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%। अगर 2 लाख का 12% आप निकालोगे, ओके, सो ये कितना होगा 24,000। सो पी को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 24,000। सिमिलरली क्यू की जो कैपिटल है, क्यू की कैपिटल है 3 लाख, 12% अगर 3 लाख का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36,000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 60,000। यानी जो 60,000 रुपीज़ है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था, जबकि ये जो 60,000 है एज ए प्रॉफिट दे दिया गया। तो एज ए प्रॉफिट बांट दिया 60,000 को, मतलब ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आइए अपन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या कर दिया, 60,000 को डिवाइड कर दिया एज प्रॉफिट, प्रॉफिट के रूप में डिवाइड कर दिया 60,000 को। ठीक है, तो अभी 60,000 है एज ए प्रॉफिट हमने बांट दिया और प्रॉफिट फर्म का जो प्रॉफिट था एज ए प्रॉफिट 60,000 को बांट दिया किस रेशो में, 1:1 में, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है। तो हमने पी को भी दे दिया था 30,000 और क्यू को भी दे दिया था 30,000, टोटल 60,000। तो हमने क्या करा, ये 60,000 जो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने थे, इस 60,000 को हमने एज प्रॉफिट बांट दिया, तो ये तो गलती कर दी। अब देखते हैं कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पी को कितना, क्यू को कितना मिलना चाहिए। पी शुड हैव रिसीव्ड 24,000 अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी को कितना मिलना था, 2 लाख का, उसकी जो कैपिटल है उसका कितना मिलना था, इंटरेस्ट 24,000, जबकि पी को मिल कितना गया 30,000। सो पी से अपन 6,000 ले लेंगे, यानी इसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग क्यू को कितना मिलना था, 36,000 मिलना था, मिला कितना, केवल 30,000। तो 6,000 हम इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सब अपन क्या करेंगे, वी विल पास अ जर्नल एंट्री। पिछले क्वेश्चन में मैंने बाय मिस्टेक यहाँ डेट का कॉलम नहीं बनाया है जर्नल एंट्री में, तो आप ध्यान रखिए जर्नल एंट्री के कॉलम्स क्या क्या होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। सो आप डेट का कॉलम भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब हमें किसके अकाउंट को डेबिट और किसके अकाउंट को क्रेडिट करना है, पीज अकाउंट डेबिट टू क्यूज अकाउंट। ओके, सो जर्नल एंट्री विल बी पीज, अच्छा क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब हम कौन से अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, करंट अकाउंट को। सो पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना होगा 6,000। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट and question completed. This is the solution of the question. Let us understand question number 57 और ये सेम क्वेश्चन नंबर 56 है, तो क्वेश्चन नंबर 57 आई विल गिव यू एज होमवर्क। ठीक है, आप इसे एज ए होमवर्क सॉल्व कीजिएगा। ठीक, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो दो पार्टनर है आज़ाद और बेनी, और ये कैसे पार्टनर है, दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो दो पार्टनर है आज़ाद और बेनी और ये प्रॉफिट शेयरिंग कैसा है, इनका इक्वल ही है। देयर कैपिटल्स फॉर 40,000 और 80,000, ये इनकी कैपिटल है 40,000 80,000।
After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profit. सेम क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज नोटिस्ड, उन्हें पता चला कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो नहीं दिया गया, वॉज नॉट क्रेडिटेड, नहीं दिया गया, इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. Record the necessary journal entry. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. करेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी 40,000 80,000 का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और इसे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे, जैसा कि अभी अपन ने करा इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करेंगे, आज़ाद और बेनी यहाँ पे लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सबसे पहले इनकी कैपिटल पे. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो अमाउंट यहाँ पे टोटल आएगा, इन दोनों का जो अमाउंट टोटल आएगा उसको आप क्या बांटेंगे, एज ए प्रॉफिट बांटेंगे. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 57 में इक्वल दे रखा है. तो इसी अमाउंट को आप यहाँ पर इक्वल बांटेंगे और फिर देखेंगे कि किसके अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल प्रिपेयर द जर्नल entry. Okay, that's all for today. I will upload another video next. Okay, thank you, bye.